जैसे आपको पता है बहुत सारे एक्ट्स का इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट अलग होता है। इनैक्टमेंट डेट जिस दिन वो प्रेसिडेंट का एसेंट उस पर लग जाता है और वो पास हो जाता है, और जब Hello students, welcome back to Pachala classes. Myself Aditya and I welcome you all to the next lecture of current affairs series focusing CLAT and ALET 2025. So जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है मैंडेटरी एबीपीएस अंडर मनरेगा स्कीम। अब रिसेंटली जो मनरेगा स्कीम है वो काफी न्यूज में रही। व्हाट इज मनरेगा स्कीम? इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ था 2005 में। इस एक्ट के थ्रू एक स्कीम इंप्लीमेंट करी गई थी विच इज नोन एज मनरेगा स्कीम। इसका पहले नाम एनआरईजीए नरेगा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम महात्मा गांधी वर्ड इस स्कीम में ऐड किया गया था। व्हाट इज दिस स्कीम? मनरेगा स्कीम क्या है? मनरेगा स्कीम में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स को जो काम करना चाहते हैं। कैसा काम? दैट इज मैनुअल अनस्किल्ड लेबर। जो अनस्किल्ड लेबर का काम होता है उस तरीके की एम्प्लॉयमेंट, उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है हर साल फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज। जो जो इस स्कीम से रजिस्टर्ड है, हर फैमिली से एटलीस्ट एक पर्सन को इस स्कीम से जो रजिस्टर्ड है उन्हें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो अभी 2005 की स्कीम रिसेंटली न्यूज में जनवरी मंथ में क्यों आई थी? रिसेंटली फ्रॉम जनवरी 1st 2024 all wages under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme must be paid through an आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अभी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। which requires workers आधार डिटेल्स to be seeded to their job cards। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से हर एक आपका बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक्ड होता है। सो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए जो मनरेगा जॉब कार्ड है, जिस जो जो स्कीम से रजिस्टर्ड है मनरेगा स्कीम से, उनका जो जॉब कार्ड है वो उन्हें लिंक करना है विद देयर 12 डिजिट आधार नंबर। एंड जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जनवरी 1st 2024 का, इसके आधार पे सिर्फ वेजेस जो अब से पे किए जाएंगे इन वर्कर्स को वो सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से किए जाएंगे। दैट इज कि आधार नंबर उनके जॉब कार्ड से लिंक होके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे वेजेस के वो उनके आधार के यूनिक आईडी से होंगे, ना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के। द फर्स्ट ऑर्डर टू इन्फोर्स एबीपीएस वाज इशूड ऑन जनवरी 30 2023 फॉलोड बाय फरवरी 1st मार्च 31st। बेसिकली ये नोटिफिकेशन 2023 से रेगुलरली रिलीज किए गए, लेकिन फाइनली इंप्लीमेंट और मैंडेट इसको कब बनाया? जनवरी 1st 2024। द डिसीजन हैज लेफ्ट ओवर 1.78 करोड़ और 14.32 करोड़ एक्टिव वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इनएलिजिबल टू सीक जॉब्स। इनएलिजिबल टू सीक जॉब्स क्यों? क्योंकि जिन्होंने इस पेमेंट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रजिस्टर नहीं कराया, अपना आधार लिंक नहीं कराया जॉब कार्ड से, उन्हें वेजेस मिलना बंद हो गए। सो एक्टिव वर्कर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? 14.32 करोड़ ऑफ एक्टिव वर्कर्स। एक्टिव वर्कर्स वो होते हैं जिन्होंने जो स्कीम से रजिस्टर्ड है, उन पे जॉब कार्ड है और उन्होंने 3 साल में एटलीस्ट एक दिन का काम किया हो, उन्हें टर्म किया जाता है एज एक्टिव वर्कर्स। आगे देखते हैं। अब मनरेगा स्कीम और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और मनरेगा इज एन इंडियन सोशल वेलफेयर मेजर जो क्या गारंटी करता है? राइट टू वर्क। एज यू नो इंडिया में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की कोशिश की गई थी कि जो गांव के लोग हैं, रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उन्हें किस थोड़े हद तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो इसलिए स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था इन द ईयर 2005। और ये क्या गारंटी करता है? राइट टू वर्क। यहां से आपका सवाल पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल राइट टू वर्क की बात करता है? दैट इज आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क, और वो किसके अंडर आता है? पार्ट 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के अंदर आता है आर्टिकल 41। इट वॉज अर्ली नोन एज अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मैंने बताया मनरेगा नाम जो महात्मा गांधी एड हुआ है वो बाद में हुआ है। दिस एक्ट वॉज पास ऑन 23 अगस्त 2005। 2005 को 23 अगस्त को एक्ट पास किया गया था, मतलब इनैक्ट किया गया था, और इन्फोर्स किया गया था फरवरी 2006। जैसे आपको पता है बहुत सारे एक्ट्स का इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट अलग होता है। इनैक्टमेंट डेट जिस दिन वो प्रेसिडेंट का एसेंट उस पर लग जाता है और वो पास हो जाता है, और जब वो इन्फोर्स एग्जीक्यूटिव जब उसे इन्फोर्स करती है दैट इज इन्फोर्समेंट डेट। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है इन फरवरी 2006। अब तो 2005 के पहले भी इस एक्ट को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी, और ये एक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, दैट इज अंडर पीएम पीवी नरसिम्हा राव। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के अंडर सबसे पहली बार इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और फाइनली अंडर द यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर 2005 में ये एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। It aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least, as I already mentioned, 100 days of wage employment in a financial year. एक साल में एटलीस्ट 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें रेगुलरली उन्हें वेजेस मिलते हैं 100 दिन के हिसाब से, और वो कैसा एम्प्लॉयमेंट है? एज आई मेंशन, अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर के लेबर में उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है। और इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं। विमेन आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब्स, जितने टोटल जॉब्स हैं उनमें से 1/3 विमेन के लिए रिजर्व्ड है। और जो भी जॉब्स मिलेंगे वो एटलीस्ट जहाँ पे वो लेबर या पर्सन रहता है उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, विद इन 5 किलोमीटर्स। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रोस्पेक्ट है कि अगर 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करी जा रही और आप इस स्कीम से रजिस्टर्ड है, आप पे ऑफिशियल जॉब कार्ड है, तो विद इन 15 डेज अगर आप रजिस्टर नहीं आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। 100 दिन का जो वेजेस हैं उसको रिजेंबल करते हुए आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दिस इज योर लीगल राइट। अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेंगे 15 दिन तक अगर आपको नौकरी नहीं मिली। मूविंग फॉरवर्ड, ये से मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेंट्स रेजिडेंस एंड मिनिमम वेजेस आर टू बी पेड। अब हम आगे चलते हैं कि जो न्यूज क्या थी कि मनरेगा जॉब कार्ड्स को किससे लिंक करना है? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इट इज अ 2017 scheme that utilizes a unique 12-digit Aadhaar number as a financial address for the beneficiaries. Financial address मतलब जो भी पेमेंट होते हैं वो डायरेक्टली किसके थ्रू होंगे? आपके आधार के जो 12 डिजिट का यूनिक आईडी है उसके थ्रू। टू बी पेड अंडर एबीपीएस, अ वर्कर्स आधार डिटेल्स मस्ट बी सीडेड टू वर्कर्स जॉब कार्ड। मतलब मनरेगा स्कीम से जो रजिस्टर्ड है उन्हें एक जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें अपनी आधार डिटेल्स उससे लिंक करनी है या सीड करनी है। आधार डिटेल्स मस्ट बी लिंक्ड विद देयर बैंक अकाउंट एंड आधार मस्ट बी मैप्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जो यूपीआई पेमेंट्स करते हैं डेली, वो यूपीआई पेमेंट्स को हैंडल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? वो करती है ये एजेंसी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस एजेंसी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इन द ईयर 2008। Of the 25.25 crore registered workers under a flagship rural job scheme, 14.35 crore are categorized as active workers. एक्टिव वर्कर्स का मैंने बताया जिन्होंने 3 साल में एटलीस्ट एक दिन का काम किया हो उन्हें कहते हैं एक्टिव वर्कर्स। सो 25 करोड़ जिन पे जॉब कार्ड्स है उनमें से सिर्फ 14.35 करोड़ क्या है? एक्टिव वर्कर्स। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा देखते हैं। एनपीसीआई 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये एस्टैब्लिश करी थी दो एजेंसीज ने मिलकर, आरबीआई एंड इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर एनपीसीआई का एस्टैब्लिश किया था जिसका काम है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, इन सबको रेगुलेट करने का। आगे चलते हैं। टिल December 27, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, यहां से सवाल बन सकते हैं। 12.7% ऑफ दीज एक्टिव वर्कर्स आर स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर एबीपीएस। एबीपीएस के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने आधार को अभी तक लिंक नहीं कराया।
अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द मनरेगा पोर्टल, ये जो स्टेट्स हैं नागालैंड, मेघालय एंड असम, इनके जो वर्कर्स हैं इन्होंने सबसे कम अपने आप को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से लिंक करा है, इसलिए लोएस्ट परसेंटेज शेयर करते हैं। और सिर्फ एकमात्र स्टेट है इंडिया का, दैट इज केरला, जिसमें 100% एक्टिव वर्कर्स किसके लिए एलिजिबल हैं? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब उनके वेजेस उनके आधार यूनिक आईडी से उनको ट्रांसफर किए जाएंगे। इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर हैविंग रेगुलर अपडेट्स। यू मे प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and for one-to-one mentorship and doubt redressal, you may also join our Telegram channel. Thank you.